जय श्री कृष्णा, जय माता जी। मैं आचार्य पंडित गोपाल कृष्ण शास्त्री स्वागत करता हूं आपके अपने इस कार्यक्रम श्री भाग्य दर्शन में। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम नित्य किसी नए कार्यक्रम को लेकर के, किसी नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में बताया गया है कि अगर कहीं पर कोई समस्या है तो समस्या का कारण है, और अगर कारण है तो उसका निवारण है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दाम्पत्य जीवन में विवाह में आने वाली परेशानियों के बारे में। आज आपने देखा होगा कई माता पिताओं की ये चिंता है कि मेरे बेटे का विवाह समय पे नहीं हो रहा है, मेरी बेटी को सुयोग्य सुंदर दीर्घायु पति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। लड़की के माता पिता की चिंता रहती है कि मेरी बेटी के लिए सुवर समय पे मिल जाए तो अच्छा है, और लड़कों के माता पिता की चिंता भी रहती है कि हमारे घर कोई ऐसी बहू आए। मित्रों, विवाह का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, और कहते हैं कि विवाह व्यक्ति के जीवन में दूसरा जन्म कहलाता है। माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो पहला जन्म होता है, विवाह जब होता है तो दूसरा जन्म होता है, और पुरुषों के 2 जन्म और महिलाओं के 3 जन्म होते हैं। जब जन्म लेती है तब जन्म होता है, विवाह करके जब पराये घर में जाती है नया जन्म लेती है, और जब संतान की प्राप्ति होती है तब कहते हैं कि माँ संतान के साथ में खुद भी नया जन्म लेती है। तो विवाह में परेशानी क्यों आती है? हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि बहुत से लड़कों के पास कुछ भी नहीं होता है, दैनिक मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करते हैं, फिर भी उनका विवाह समय पे हो जाता है, और बहुत से के पास नौकरी, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ होती है, उसके बाद भी विवाह में परेशानी आती है। इसका आखिर में कारण क्या है? यह लड़की सुयोग्य है, सुंदर है, संस्कारित है, शिक्षित है, उसके बाद भी विवाह में परेशानी आती है। तो मित्रों, इसका जन्म कुंडली में लग्न से सप्तम भाव, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, और कहते हैं कि 36 गुण विवाह में देखे जाते हैं। 36 में से 18 गुण भी अगर मिलते हैं तो विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। विवाह होते समय या विवाह करते समय मुख्य कुछ बिंदुओं को ऊपर प्रकाश डाला जाता है कि लग्न से पंचम भाव, अगर हम हमारे घर बहू ला रहे हैं तो इसके हमारे आने के पश्चात हमारे घर में वंश वृद्धि होगी कि नहीं होगी। लग्न से छठा भाव, इस बहू को हमारे घर ला रहे हैं तो घर में बीमारियां, लड़ाई झगड़ा या कर्जा तो नहीं बढ़ेगा। लग्न से सप्तम भाव, इस लड़की के से विवाह करके जब हम लाएंगे तो हमारे घर में दोनों पति पत्नी में वैचारिक मतभेद तो नहीं होगा। और लग्न से 10वां भाव, इसका भाग्य कैसा है, ये क्या करेगी, इसके आने के पश्चात पति के जीवन में क्या परिवर्तन होगा। 9वां और 10वां भाव, 11वें भाव से देखा जाता है कि आय के स्रोत कितने बढ़िया होंगे। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके विवाह संपन्न करवाया जाता है। मित्रों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मेहमान आते हैं आपके घर लड़के को देखने, सारी बात ऐसा लगता है कि अब तो तय हो जाएगी, और बीच में कोई कारण ऐसा निकल करके आता है कि विवाह में फिर परेशानी खड़ी हो जाती है, तो पहले कारण जानें कि किस कारण से विवाह में परेशानी आती है। मित्रों, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इन 5 ग्रहों की वजह से दाम्पत्य जीवन में विवाह में परेशानी आती है। मुख्य रूप से अन्य और भी कोई कारण है, बहुत से छोटे छोटे कारण हैं। जब हम अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो पता चलता है कि कहाँ पर परेशानी है, परंतु मुख्यतः इन 5 ग्रहों की वजह से विवाह में परेशानी आती है। और इन 5 ग्रहों की वजह से ही सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इन 5 ग्रहों की वजह से परेशानी आती है। और हमारे शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे। हम हर बार आपसे एक ही बात कहते हैं कि ज्योतिष अथाह है, ज्योतिष सागर है। संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिष में समाया हुआ है।
एक समस्या के अनेक कारण बताए जाते हैं और अनेक निवारण बताए जाते हैं। आइए आज हम आपको विवाह में आने वाली परेशानियों से निजात पाने के लिए, आपके घर भी शीघ्र से शीघ्र मांगलिक कार्यक्रम हो, इसके लिए छोटे छोटे उपाय आज आपको बताने जा रहे हैं। पहला विवाह, पहला कारण यह है कि जिस लड़के का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह सोमवार के दिन पीले वस्त्र धारण करके वट वृक्ष की 7 परिक्रमा लेकर के ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात सोमवार के दिन दूध में हल्दी मिला करके केले के पौधे की जड़ में चढ़ाए। सोमवार के दिन 16 छोटे छोटे बालकों को केला और दक्षिणा दान करें। इसके अलावा हल्दी की 5 गठान, 5 इलायची और 5 लौंग लेकर के एक पीली पोटली बनाए जिसमें 1.25 किलो चने की दाल रखे और वह 1.25 किलो चने की दाल हल्दी की पूरी, साबुत हल्दी जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, पूरी हल्दी पिसी हुई नहीं, पूरी हल्दी इलायची की पोटली बना करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए और भगवान शिव से प्रार्थना करें। कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो दीर्घायु पति पत्नी की जोड़ी है वह शिव और पार्वती की है। अगर ये छोटे छोटे उपाय हम करते हैं तो मित्रों, मेरा ऐसा विश्वास है कि माँ आद्य शक्ति, माँ परम अम्बा, माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से आपके घर पे मांगलिक कार्यक्रम होंगे और विवाह में आने वाली परेशानी आपकी, आपके संतानों की अवश्य दूर होगी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा, जय माता जी।